अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो खुदा के वजूद का इनकार करते हैं, जिनका ये मानना है कि ये कायनात अपने आप वजूद में आ गई और इसमें मौजूद हर शय ऑटोमेटिकली काम कर रही है। दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए तो उनका ये मानना है कि कोई भी खुदा नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के जरिए खुदा के वजूद को साबित करेंगे। तो क्या है ये कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट का डेफिनेशन मालूम कर लेते हैं। कॉस्मोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी कंसर्न्ड विद द स्टडीज ऑफ द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी इल्म फल्कियात की एक शाख है जिसके अंदर कायनात की इब्तिदा और उसके इर्तिका के बारे में जाना जाता है। आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं दलाइल को। अब इन दोनों लफ्जों के उर्दू मानी को अगर हम जमा कर लें तो उससे एक लफ्ज तैयार होता है जिसे कहते हैं कायनाती दलील। तो अब इस कायनाती दलील के जरिए किस तरह हम खुदा के वजूद को साबित करेंगे, आइए इसकी तफसील में चलते हैं। कायनाती दलील के मुताबिक everything which has an origin there will be a reason which took this particular thing into existence। इसका मतलब ये होता है कि हर चीज जिसकी कोई इब्तिदा रही है तो कोई ना कोई ऐसी चीज वहां मौजूद होगी जो इस चीज की इब्तिदा की होगी। मिसाल देकर आपको मैं समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पर एक कुर्सी है, उसकी शुरुआत जब भी हुई होगी, यानी वो जब भी बनना शुरू हुई होगी तो कोई ना कोई वहां रहा होगा जिसके दिमाग में कुर्सी को बनाने के बारे में ख्याल आया होगा। फिर उस कुर्सी को बनाने के लिए जिन जिन अशिया की जरूरत पड़ी होगी वो उन चीजों को जमा करके कुर्सी बना डाला होगा। अब आए जरा मालूम करें कि ये वसी और अरीज कायनात जो हमारे सामने नजर आती है, क्या ये जो कि तुम हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी, या फिर इसकी भी कोई इब्तिदा और इंतहा है। 20वीं सदी तक मुल्हिदीन का ये मानना था कि ये कायनात जो कि हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। लेकिन 21वीं सदी में पेश किए गए बिग बैंग थ्योरी ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि ये कायनात हमेशा से नहीं रही है, बल्कि एक अजीमुशान धमाके के नतीजे में वजूद में आई है। उस अजीमुशान धमाके को बिग बैंग कहा जाता है। इस बिग बैंग थ्योरी को सबसे पहले बेल्जियम के एक मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट जॉर्ज लेमेट्रे ने पेश किया था। ये और बात है कि साइंसदानों ने आजकल में इस हकीकत का पता लगाया है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस थ्योरी के बारे में आज से 1450 साल पहले ही बयान फरमा दिया था। आयत है, डू नॉट अनबिलीवर्स सी दैट द हेवंस एंड द अर्थ वर जॉइंड टुगेदर देन वी पार्टेड देम। चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या ये काफिर नहीं देखते कि तमाम आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे, फिर हमने ही उन्हें अलग किया। इस नजरिए के मुताबिक इस कायनात को वजूद में आने से पहले तमाम मादा एक सुई के 1000वें हिस्से के बराबर एक खफीफ जगह में कैद था। फिर अचानक से एक धमाका हुआ। उस अजीमुशान धमाके की वजह से तमाम मादा एक दूसरे से अलग होने लगे और फिजा में तेजी के साथ फैल गए। इस बिग बैंग को वाक़े हुए आज से 13.8 अरब साल हो चुके हैं। तो आपके जहन में ये सवाल जरूर उठेगा कि कैसे कोई इस कायनात की उम्र का पता लगा सकता है। इसका जवाब ये है कि इंसानों ने निहायत ही सोफिस्टिकेटेड खलाई दूरबीन तैयार कर लिया है जो जमीन की धुंधली फिजाओं से ऊपर रहते हुए निहायत ही शफाफ तरीके से सैयारों, सितारों और कहकशाओं का जायजा ले सकता है। उसका नाम एक अमेरिकी खलाबाज के नाम पर रखा गया जिसका नाम है एडविन हबल। इस टेलीस्कोप की मदद से जो तस्वीर ली गई हैं उनमें सबसे पुरानी कहकशा हमारी जमीन से 13.8 अरब नूरी साल दूर वाक़ है, जिससे ये साबित हो जाता है कि इस कायनात को वजूद में आए आज से 13.8 अरब साल हो चुके हैं। तो जब ये बात साबित हो जाती है कि इस कायनात की भी कोई इब्तिदा है तो ज़रूर हमें ये मानना पड़ेगा कि कोई तो है जो इस अजीमुशान धमाके को वजूद में लाया होगा, जिसके नतीजे में ये कायनात वजूद में आई। तो वो कोई और नहीं बल्कि खुदा है। खुदा के वजूद को साबित करने के लिए किसी बड़ी दलील की जरूरत नहीं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द बेशुमार निशानियां ऐसी मौजूद हैं जो खुदा के वजूद और उसकी वहदानियत की शहादत दे रही हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि आपने अपने खुदा को किस तरह पहचाना, तो उन्होंने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने खुदा को अज़ाइम के टूटने से पहचाना। यानी आप अगर किसी काम को करने का पक्का इरादा कर लें और उसे अगर ना कर पाएं तो आप जान लो कि कोई तो है जो आपको वो काम करने से रोक रहा है, वही खुदा है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आपने किस तरह खुदा को पहचाना, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने खुदा को
शहतूत के पत्ते से पहचाना कि अगर उसे बकरी खा ले तो उससे मिंगनी तैयार होती है, और अगर हिरन खा ले तो मुश्क बनता है, और अगर रेशम का कीड़ा खा ले तो रेशम बनता है, तो मुझे पता चला कि कोई तो है जो एक ही चीज से मुख्तलिफ चीजें बनाता है। वो कोई और नहीं बल्कि खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए